हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है, हेल्दी होंगे। टुडे टॉपिक्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतिहास की कहानी मतलब कि मुस्लिम शासक, ठीक है, मुस्लिम शासक ने भारत पे पहला आक्रमण कब किया। तो आपको बता दें कि मुस्लिम शासक ने भारत में सबसे पहला आक्रमण जो है वो 712 में किया था। 712 में वो भारत पे आक्रमण करके और भारत को जीत लिए थे। भारत पे किस जगह पे, किस क्षेत्र पे आक्रमण किया था, तो आपको बता दें कि अगर ये भारत है तो यहाँ पे आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है, जो आज आपका ये सिंध जो है वो कहां पे है, आज ये आपका सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। इसी सिंध पे सबसे पहले आक्रमण हुआ था और आक्रमण करके यहाँ के राजा को हरा दिए थे और यहाँ पे अपना सत्ता कायम किए थे। लेकिन कहा जाता है कि वो केवल लूटे, यहाँ पे आके लूट उठ के और वापस चले गए थे। यहाँ किसी तरह का वो बैठ के सत्ता राज नहीं किए थे। यह आपका दूसरी बात, यहाँ पे जो सबसे पहले जो भारत पे आक्रमण किए थे वो कौन सा शासक था, तो आपको बता दे कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 20 जून, कितना, 20 जून, ठीक है, 20 जून 712 ईस्वी को भारत पे, सिंध पे वो आक्रमण किए थे। ये जो है सिर्फ पूरा प्लानिंग के साथ आक्रमण किए थे। अगर मोहम्मद बिन कासिम की थोड़ी सी इतिहास के बारे में हम जानते हैं तो बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था, तायफ शहर में, तायफ नामक शहर में उनका जन्म हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। उनके पिता की मौत हो जाती है तो उनका ताऊ जो थे वो उनको पालन पोषण करते हैं और बड़ा करते हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरब का जो शासक था हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ जो मोहम्मद बिन कासिम के चाचा भी थे, ठीक है, और ससुर भी कहलाए। इसलिए क्योंकि हिजाज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी जुबेदाह के साथ मोहम्मद बिन कासिम का निकाह करा देते हैं, ठीक है, शादी हो जाती है जिससे, और ये मोहम्मद बिन कासिम कितना साल की उम्र में, मात्र 17 साल की उम्र में, कितना साल की उम्र में, ओनली फॉर 17 वर्ष के उम्र में जो है वो भारत पर आते हैं और आक्रमण करते हैं। आपको बता दें कि ये भारत में सिंध में आक्रमण पे विजय प्राप्त ये करते हैं, वो पहला शासक थे। लेकिन इससे पहले भी 14 बार आक्रमण हो चुका था सिंध में, ठीक है। कितना बार, 638 एडी से लेके 711 एडी तक, यानी 74 वर्ष के काल में कितने बार, 14 बार आक्रमण हो चुका था, 14 बार आक्रमण हो चुका था, ठीक है, 14 बार आक्रमण हो चुका था। यहां पे आपको बता दें कितने बार, 14 बार, लेकिन विजय किसी को प्राप्त नहीं। तब जो है मकर 20 जून 1712 में रावर नामक स्थान में, सिंध के बगल में, कहां पे, सिंध के बगल में रावर नामक स्थान पे जो है युद्ध हुआ था। किनके बीच, तो आपको बता दे राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में राजा दाहिर जो है सिंध घाटी के सामने, सिंध नदी के सामने उनकी इस युद्ध में क्या हुई, हार होती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे ये युद्ध जो है से कौन जीत लेता है, आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे पहुंचता कैसे, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मकरान
के रास्ते से पहुंचता है, यानी कि जो नदी था उस नदी के किनारे का रास्ता जो था, उस किनारे के रास्ता से, उस समुद्र के किनारे के रास्ता से होते हुए वो जिस रास्ता को हम लोग बोलते थे मकरान, ठीक है, इसी रास्ता से वो पहुंचे यहाँ पे। और ये युद्ध जो है ना बड़ा ही दिमाग से लड़ा था। 17 साल का नौजवान था, युद्ध को इतना एकदम अच्छा से लड़ा था, कह सकते हैं कि पूरा प्लानिंग के साथ, क्योंकि उसको आइडिया मिल चुका था कि यहाँ पर 14 बार आक्रमण हुआ है और राजा दाहिर को हरा पाना नामुमकिन है। तो सिंपल सी बात आप जानते होंगे कि जहां पे किसी को हरा पाना मुमकिन होता है वहां पे क्या किया जाता है, कुछ नया टेक्निक का यूज किया जाता है, कुछ नया दिमाग लगाए जाते हैं। ये साहब ने भी, मोहम्मद बिन कासिम ने भी क्या क्या एक नया टेक्निक का यूज किया। वहां के लोगों को, कुछ आसपास के लोगों को रास्ते से मिलाते चला गया। जो राजा दाहिर के दुश्मन मानते थे अपने, उन्हें ये अपना दोस्त बनाते चला गया। और कहा जाता है कि उन्हें दोस्त बनाया और उनसे लूटा नहीं, और क्या किया, राजा दाहिर पे पूरा प्लानिंग के साथ आक्रमण किया और उन्हें हरा देते हैं। राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। ये दोनों को वो क्या कर लेते हैं, मतलब कि पहले आपको पता है ना, पहले क्या होता था, राजा युद्ध में हारा तो उसका सारा संपत्ति में उनकी बेटी हो या उनकी वाइफ हो, जो भी है वो सब राजा के अधीन, या तो आप मेरे अधीन आ जाओ या अपनी जान दे दो। तो ये दोनों बेटियों को बंदी बना लिया जाता है और अरब भेज दिया जाता है। अरब किनके पास भेज दिया जाता है, हजाज बिन यूसुफ के पास, जो वहां के शासक थे, उनके पास भेज दिया जाता है। ठीक है, भेज तो दिया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई। तो जब कहा जाता है कि इनको भेज दिया गया था यहाँ शासक के पास सऊदी अरब में, तो वहां पे जब सऊदी अरब के शासक देखते हैं तो दोनों काफी खूबसूरत और नौजवान होती हैं, तो उनका जो है बिन यूसुफ का उस पे दिल आ जाता है, कहने का मतलब, और उनके साथ वो गलत करना चाहते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि आप इतना बड़ा नवाब हो, सुल्तान हो, ठीक है, और आप एक झूठे चीज को खाओगे। मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ रातें गुजारी है 3 दिन, आप इस झूठे, ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है हजाज को, ठीक है। और बुरा लगने की वजह से ही वो क्या करते हैं, हजाज आदेश दे देते हैं कि जाओ भैया, उसने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया, जाओ उसे चमड़े, बेल की चमड़े में लपट कर मेरे पास भिजवा दो। तो लोग कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है चचनामा ऐतिहासिक दस्तावेज में ऐसा लिखा मिलता है कि जब आदेश मिला कि ये दोनों राजकुमारियों के साथ गलत किए हैं पहले ही, तो ये गुस्सा में आ जाते हैं। कौन गुस्सा में आ जाते हैं, हजाज बिन यूसुफ, जो वहां के शासक, अरब का शासक रहते हैं। वो आदेश देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया जाए कि बेल के चमड़ियों, जो बेल होता है ना, बेल, उनके चमड़ियों में उसको लपट कर यहाँ पे भेजाया गया। तो जब वो वापस यहाँ पे आता है अरब में, तब तक ले उनकी जान जो है से निकल जाती है दम घुटने से, ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो जाता है। तो बाद में सूर्य देवी और परमल देवी ये स्वीकार कर लेती हैं कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी, इसलिए ऐसा उनसे झूठ बोलती है। बाद में इन दोनों के साथ जो है से दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है, ऐसा चचनामक ऐतिहासिक दस्तावेज में मिलता है, ठीक है। इन लोगों को मार दिया जाता है। कहीं पे यह भी लिखा हुआ है कि सूर्य देवी और परमल देवी को जो है से घोड़े में बांध दिया जाता है, घोड़े के पूंछ में, और तब तक खिसकने के लिए बोला जाता है जब तक उनके शरीर से प्राण ना निकल जाए, तब तक इन लोगों को। तो पहले का तो भाई अलग ही डिजाइन था किसी को सजा देने का, आपको तो पता है ना, पहले का जो सजा देने का जो डिजाइन होता था वो गजब का होता था। तो आपको तो पता चल गया पहला भारत। आपको हम एक चीज और इसमें बता देते हैं आपको, जजिया कर, जजिया टैक्स क्या था। जजिया टैक्स जो लगाए थे वो मोहम्मद बिन कासिम ही थे जो जजिया टैक्स लगाए थे। जजिया टैक्स क्या होता था कि गैर मुसलमान जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, क्योंकि पहले लूटा जाता था, और यहाँ आने के बाद ये कहा जाता था कि अगर तुम मुस्लिम बन जाओगे तो मैं तुमको नहीं लूटूंगा, तुम हमारे धर्म को मानो।
तो बहुत सारे लोग डर के मारे मुस्लिम बन जाते थे और मुसलमान धर्म को कबूल कर लेते थे। तो जजिया टैक्स जब लगा तो उसमें एक छूट दिया गया। जजिया टैक्स क्या था? प्रोटेक्ट टैक्स। प्रोटेक्ट मतलब आत्मरक्षा जो टैक्स, मैं आपको आत्मरक्षा टैक्स दे रहा हूं जो कि गलत है, कि मुस्लिम शासक जब यहां पे आएंगे तो आपको नहीं लूटेंगे। क्यों नहीं लूटेंगे भैया? तो इसलिए नहीं लूटेंगे क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए टैक्स दे रहे हैं। तो यहां पे उस टैक्स में कुछ लोगों को राहत भी दिया गया था। किसको राहत दिया गया था? तो आपको बता दें, उस टैक्स में बच्चा, बुढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, महिला, इन 5 लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, क्योंकि बच्चा 5 साल से कम उम्र के बच्चा का टैक्स नहीं था। समझ रहे हैं? बच्चा मतलब शेषावस्था। शेषावस्था जो हम आपको साइंस में पढ़ा चुके हैं कि शेषावस्था का केवल वहां टैक्स नहीं लगता था। जो एकदम बुजुर्ग हो जाते थे, जो वर्क नहीं कर सकते थे, काम नहीं कर सकते थे, उनसे टैक्स नहीं लगता था। आपको बता दें, जो एकदम बुजुर्ग होते थे तो वो काम नहीं करेंगे तो टैक्स कैसे देंगे? ठीक है, महिला जो नहीं कर सकते थे उनसे टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, ब्राह्मण जो दूसरों से भिक्षा लेके गुजारा करते थे उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता था। ये नया जो टैक्स का रीति रिवाज था वो एक तरह से अच्छा भी था और एक तरह से बुरा भी था, क्योंकि कोई अपने बचाव के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो अच्छा इसलिए भी था कि कुछ लोग जो हिंदू शासक थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो अपने धर्म से विचलित ना हो, इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए टैक्स देते थे। ठीक है, ताकि मैं अपने ही धर्म को मानूंगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उसमें बहुत ज्यादा था, तो ये लोग अपने धर्म में ही बने रहने के लिए टैक्स देते थे, और जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे उन्हें लूट लिया जाता था। समझ रहे हैं ना? और नहीं आपको देना है तो मुस्लिम बन जाइए तो आपको नहीं लूटा जाएगा। इस टाइप का वहां पे था। तो ये 1712 एडी का छोटा सा स्टोरी था। पहला स्टोरी आपको पूछा जाएगा, पहला मुस्लिम शासक कौन था जो भारत पे आक्रमण किया? तो आप बोल सकते हैं कि पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 एडी में भारत पे आक्रमण किया। कब किया था? अगर ईस्वी पूछेगा तो 20 जून 1712 ईस्वी को। ठीक है, ये तो आपका बन जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे आज पूछ सकता है कि कितने बार भारत को लूटा? तो आप सिंपल सी आंसर दे सकते हैं कि ये एक बार ही भारत को लूटा। ये मोहम्मद बिन कासिम किस राजा को हराए थे? तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं राजा दाहिर को हराए थे। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच किस स्थान पे युद्ध हुआ था? तो सिंध नदी के जो रावर नामक स्थान था वहां पे युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर यही बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु कैसे हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु का जो ऐतिहासिक दस्तावेज में मिलता है वो कहा जाता है सूर्य देवी और परमल देवी ने बदला लिया। ठीक है, तो ये और आपको बता दें कि देवल बंदरगाह जो कहां था? ये सिंधु जो सिंध था उस सिंध पे ये सबसे बड़ा बंदरगाह था, जहां पे सामानों का खरीद बिक्री एक देश से दूसरे देश और आना जाना होता था। ठीक है, तो ये आपको जजिया टैक्स सबसे पहले भारत पे किसने लगाया? तो ये क्वेश्चन भी मोहम्मद बिन कासिम। ये छोटा सा स्टोरी मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बतलाया। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इसके आगे भी हम लोग छोटा छोटा टॉपिक्स करके आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही था। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।